पूरी करूँगा जो उसने तुम्हें पालने पढ़ाने में कुर्बान कर दी थी। और तुम्हारी माँ कुलदेवी के दर्शन, 4 धाम यात्रा, काशी प्रयाग संगम जाना चाहती है। ये तुम्हारी माँ की बहुत पुरानी ख्वाहिश है। बच्चों को पालने पढ़ाने में उसने अपने अरमानों का गला घोट दिया था। अब मैं उसके सारे सपने पूरे करना चाहता हूँ। घर में सन्नाटा छा गया। बहू राधा ने चुप्पी तोड़ी। अभी ये सब जरूरी है क्या पापा जी? अब इस उम्र में घूमने फिरने का क्या मतलब है, वो भी तीर्थ यात्रा वगैरह? ये पैसे हमारे बच्चों के काम आएंगे, उनके भविष्य में लगाइए, ना कि बीते हुए कल की अधूरी यादों पर। अब इस उम्र में तीर्थ करना, घूमना फिरना क्या जरूरी रह गया है? बाद में कर लीजिएगा। राम प्रसाद जी का चेहरा उतर गया, लेकिन उन्होंने शांति से कहा, राधा बेटा, बच्चों की जिम्मेदारी मोहन की है। अब मैंने अपनी पूरी जवानी उनके लिए लगा दी। ये जो थोड़े से पैसे मिले हैं, इनमें से कुछ तुम्हारी माँ के लिए भी हैं, जिसने बिना एक शिकायत किए तुम्हारे पति को बड़ा किया, घर को संवारा, सबका ख्याल रखा। मोहन थोड़ी असहजता से कुछ बोलने ही वाला था कि रामप्रसाद जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, जब तुम छोटे थे, स्कूल की फीस भरने के लिए मैंने रात की ड्यूटी ली। तब तुम्हारी माँ ने अपने सोने के कंगन तक गिरवी रख दिए। जब तुम्हारी बहन को इंजीनियर बनाना था, तब गायत्री ने अपनी तीर्थ यात्रा की योजना स्थगित कर दी थी। जब तुम्हारी शादी का खर्च बढ़ा, तब उसने अपने लिए नए कपड़े नहीं बनवाए। तब हमने तुमसे नहीं कहा था कि हम अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर हम थोड़ा सुकून चाहते हैं, तो क्या इतना भी अधिकार नहीं? उनकी पत्नी गायत्री देवी जी की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। वो चुपचाप बैठी थी, पर उनके चेहरे पर चमक थी। मोहन ने सिर झुका लिया। कुछ क्षण बाद वह उठा और बोला, पापा, आपने और माँ ने वाकई बहुत कुछ त्याग किया है। माँ, पापा, आपने हमारे लिए जो किया है, उसकी भरपाई हम कभी भी नहीं कर सकते। अब बारी आपकी है। आप दोनों जहाँ जाना चाहें, जैसे जीना चाहें, हम साथ हैं। गायत्री देवी जी का चेहरा खिल उठा। राधा थोड़ी चुप रही, लेकिन मोहन ने उसका हाथ थामकर सिर हिलाया, जैसे समझा रहा हो कभी कभी माँ बाप के लिए भी जीना चाहिए। कुछ हफ्तों बाद रामप्रसाद जी और गायत्री देवी जी अपनी पहली यात्रा द्वारिका, केदारनाथ, हरिद्वार के लिए रवाना हुए। उनके चेहरे पर सुकून था, आंखों में चमक थी, जैसे वर्षों की तपस्या का अब फल मिला हो। स्टेशन पर विदाई देने पहुंचे मोहन और राधा। इस बार राधा ने खुद अपने हाथ से बनाकर मम्मी पापा के लिए पराठे और अचार पैक किए। जब ट्रेन चली, गायत्री देवी जी ने रामप्रसाद जी से कहा, अब लगता है मैंने जीना शुरू किया है। माँ बाप की ख्वाहिशें कोई स्वार्थ नहीं, वो उनका अधिकार है। बच्चों को पालने में उन्होंने जो जीवन खो दिया, उसका थोड़ा हिस्सा लौटाना बच्चों की सबसे बड़ी सेवा है। माता पिता ने हमारे बचपन की हर इच्छा बिना शर्त पूरी की, तो क्या हम उनके बुढ़ापे की एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते हैं? जीवन के अंतिम पड़ाव पर माता पिता को सिर्फ आराम नहीं, सम्मान और अपने सपनों को पूरा करने की स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। माँ बाप अपनी जवानी बच्चों की ख्वाहिशों में खो देते हैं। जब रिटायरमेंट आता है, तब वह समय होता है जब उन्हें अपने लिए जीने का हक होता है। उनकी इच्छाएं विलासिता नहीं,
उनका संचित हक है, उन्हें पूरे होने देना चाहिए। आपके क्या विचार हैं इस विषय में? क्या माँ बाप को सिर्फ बच्चों के लिए जीना चाहिए या उन्हें भी हक है अपनी दुनिया देखने का? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ज़रूर बताएं।